जय श्री कृष्ण दोस्तों। आपका स्वागत है ज्ञान वंदना चैनल पर। शरीर की इंद्रियों से भोगे जाने वाला सुख क्षणिक होता है। विज्ञान के नियम के अनुसार प्रतिक्रिया स्वरूप मनुष्य को उसका उतना ही दुख भी झेलना पड़ता है। जीव परमेश्वर का अंश है। यही अंश जब कर्म फल के अनुसार मानव शरीर धारण करता है तो उसे जीवात्मा के नाम से पुकारा जाता है। अपरा प्रकृति से निर्मित होने के कारण मनुष्य पर प्रकृति का भी प्रभाव पड़ता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना ही शरीर को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और ना ही उस कर्म के फल की रचना करता है। यह सब प्रकृति के सतोरजो और तमो गुणों द्वारा किया जाता है। इन गुणों के प्रभाव में मनुष्य इच्छा करता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है। फिर इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह हर तरह के काम करने लगता है, जिसका प्रतिफल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। आत्मा कर्मों तथा इच्छित फल की प्राप्ति के मोह से ग्रस्त होकर अपने असली स्वरूप से दूर होकर दुखों के भंवर में फंसकर जन्म और मृत्यु के भवसागर में फंस जाता। मनुष्य अपने विवेक द्वारा अपने आत्मा को प्रकृति के गुणों से बचाता हुआ कर्म फलों में फंसने से बचा सकता है। इसके लिए उसे लोभ, काम, क्रोध और मोह जैसे विकारों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। क्योंकि पहले ज्ञानेंद्रियों द्वारा वह किसी वस्तु की ओर देखता है, फिर उसमें उसे पाने की इच्छा जागृत होती है। इच्छित वस्तु के प्राप्त ना होने पर पैदा होता है। उसके बाद उसकी बुद्धि का पतन हो जाता है और अपना नाश करा लेता है। इसीलिए मनुष्य को अपने विवेक से अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, जिससे काम एवं क्रोध जैसे विकारों से वह ग्रस्त ना हो। ऐसा करने से उसके आत्मा पर माया जाल अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगा। फिर आत्मा शुद्ध हृदय से अपने पूर्ण स्वरूप परमात्मा से संबंध करके दिव्यानंद का अनुभव कर सकेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।